फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। दोस्तों, आज सभी लोगों के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस चैप्टर का नाम है एंड जेनिफर्स टाइगर, जो कि क्लास 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश का ये चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो स्टैंजा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ इसमें देखेंगे हम, जो कि एड्रिन रिस द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रचित किया गया है। इसमें क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हम बता देते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो भी एड्रिन रिस ये लेखिका हैं, सॉरी कवयित्री हैं, ये अपने पूरे जीवन में इनके ऊपर जो भी इनके पति द्वारा जो कंट्रोल्ड है उसकी व्याख्या इसमें करती हैं और क्या क्या उनको कैसे किस तरीके से परेशान किया गया है वो उसकी वो भावनाएं अपनी उसको प्रकट करती हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। क्या कह रही हैं कि आंट जेनिफर्स वो एक टाइगर का चित्र बनाती हैं, एक किस पे, एक कपड़े का जो है जैसे ऐसे बना रहता है कपड़े का, उस पर डिज़ाइन लोग बनाती हैं औरतें, ठीक है। तो उस पर एंट जेनिफर जो है एक टाइगर बनाती हैं और उस टाइगर क्यों बनाती हैं, क्या कारण है। उस टाइगर को एक प्रेंस करते हुए प्रेंस का मतलब ये है कि जैसे वो बिल्कुल निर्भीक होकर ऊर्जावान होकर चलता रहे। जो टाइगर है उसको जैसे एकदम एक फ्री टाइगर होता है, स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रूप में किस तरीके से वो घूमता है उसी तरीके से वो उसमें बनाती हैं कि ऐसे फ्रीली वो घूमता रहे। उस सीन पे स्क्रीन पे बनाती हैं, ऐसे कपड़े का रहता है, उस पर वो डिजाइन बनाती हैं, एक टाइगर बनाती हैं। ब्राइट टोपस डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का क्या समझ रहे, जैसे एक जंगल में एक बाघ टाइगर रहता है उसी तरीके से वो उस पर फिगर बनाती हैं और बिल्कुल लगता है कि ये एक स्वतंत्रता पूर्वक जंगल में वो घूम रहा है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे डू नॉट फियर, इसको देखिए, दे डू नॉट फियर। लेकिन जो कवियत्री हैं वो क्या है, वो बहुत ही हमेशा फियर करती, हमेशा डरती रहती हैं अपने हस्बैंड से। क्यों डरती रहती है, क्योंकि पूरी लाइफ वो जो है उनकी एक तरीके से गुलामी करती रहती है, वो क्योंकि वो उन्हें बहुत परेशान करते हैं और उनके अंडर में उन्हें हमेशा रहना पड़ता है। वो स्वतंत्र नहीं है, अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती हैं, सब कुछ जो है अपने हस्बैंड जो भी कहेंगे उनके हस्बैंड वही उनको करना रहता है। द मैन बीनीथ द ट्री, द मैन बीनीथ द ट्री दे पेस इन स्लीक सिवरलिक सर्टेनली। अब क्या कह रही हैं वो, अब वो कह रही हैं कि अब वो बिल्कुल भी सौम्यता के साथ दयालुता के भाव से वो जो है बिल्कुल वहाँ उस पे जो है जो फिगर वो बना रही हैं उस पे उसमें दिखेगा, ठीक है, बहुत ही सौम्यता के साथ। और ऐसा नहीं दिखेगा कि वो नहीं फियर करेगा, बिल्कुल भी डरा नहीं रहेगा वो, जैसे कि वो कवियत्री खुद हैं डरी हुई हैं, बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं, वो अपनी लाइफ जो है बिल्कुल खुल के जी, उस टाइगर पे वो लिखती हैं कि ये स्वतंत्रता पूर्वक बिल्कुल शिवालिक तरीके से सौम्य स्वभाव से बिल्कुल आराम से घूमता रहे और बिल्कुल स्लीक बनाती हैं। स्लीक बिल्कुल ब्यूटीफुल सीन रहता है वो, ठीक है, बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है। सेकंड में क्या, सेकंड स्टैंजा में क्या कहती है, एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल। इसमें कह रही हैं आंट जेफर जो है उनकी फिंगर्स जो है फ्लटरिंग कर रहे थे, वो वो जो बाघ है, जो टाइगर है, उसको बनाते समय उस पर ये जो बाघ का चित्र बनाते समय उनकी जो अंगुलियां हैं वो फ्लटरिंग कर रही थी, बिल्कुल कांप रही थी, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं। बूढ़ी होने का यह है कि उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया गया है, उनके हस्बैंड द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा काम करवाया गया है, जिससे वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और कमज़ोर होने के कारण
जब वो एम्ब्रॉयड कर रही हैं, मतलब कढ़ाई कर रही हैं इस टाइगर की, तो उनकी अंगुलियां जो है काँप रही हैं। फाइंड इवन द आरी नीडल हार्ड टू पुल, कि वो एक हल्की सी जो नीडल होती है, मतलब जो सुई से एम्ब्रॉयड करते हैं ना, सुई से कढ़ाई किया करते हैं, तो वो सुई भी वो अच्छी तरीके से उसमें नहीं लगा पा रही हैं, नहीं चला पा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। और कह रहा है कि जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब जिस दिन से उनकी वेडिंग बैंड का मतलब जब इंगेजमेंट जिसे हम कहते हैं, जब एक दूसरे को लोग अंगूठियां पहनाते हैं, वो कह रही हैं वो उनका जो भार है मैसिव वेट है, मतलब उसका भार बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पड़ा है, जिससे कि वो सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, वो अभी तक सिट्स हैवली अपॉन आंट्स जेनिफर हैंड, कि वो अभी भी उनके हाथों में बधा हुआ है। बधा रहने का क्या मतलब है, वो जिम्मेदारियाँ, वो सब कुछ उनको हस्बैंड के अपने हिसाब से करना सब कुछ, ये मतलब वो बिल्कुल पूरी तरीके से बधी हुई हैं, वो फ्रीली नहीं है और वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पा रही। वो अभी भी डर रही हैं कि जो वो कढ़ाई कर रही हैं उसमें भी उनको भय लग रहा है, वो भी वो अपने इच्छा से नहीं कर सकती। When aunt is dead, her terrified hand will be light। और कह रही हैं कि when aunt is dead, जब मतलब आंट जेफर जो है, सॉरी आंट जेनिफर, when aunt is dead, जब वो मर जाएंगी, जब वो मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उनके हाथ जो है ऐसे लाई पड़े रहेंगे, बिल्कुल जैसे मतलब एक अवस्था है मरने की अवस्था, तो जिस अवस्था में इंसान मरता है तो हाथ पैर जो है बिल्कुल जिस अवस्था में वैसे लाई रहेगा, पड़ा रहेगा। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स सी वाज मास्टर्ड बाई। अब ऑर्डियल्स का क्या मतलब, ऑर्डियल्स का मतलब ये है कि जो उनकी रिंग है, मतलब जो उनका वेडिंग बैंड है, जब इंगेजमेंट के समय जो उनको पहनाया गया था, वो अंगूठी अभी भी उनके हाथों में वैसे ही मास्टर्ड, मतलब वैसे ही पड़ी रहेंगी, उसमें उनके हाथों में, उनके अंगुलियों में वो रिंग अभी भी वैसे ही पड़ी रहेगी, और अभी भी वो उनका मतलब अपने हस्बैंड के ही द्वारा चलते चलते उनका डेथ हो जाता है, और वो कुछ अपने आप से कर नहीं पाती हैं। वो कहती हैं अभी भी, मतलब मरते हुए तक भी वो उन्हीं के आधार पे, मतलब उन्हीं के अनुसार वो चलती हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, और वो टाइगर जो उस पैनल पे, मतलब उस जो कपड़े का जो जिस पे कढ़ाई करते हैं उस पे जो, मतलब उसे पैनल कहते हैं, उस पे जो वो टाइगर बनाती हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफेयर। और वो हमेशा यही सोचती हैं कि ये जो टाइगर है वो मेरी तरह बिल्कुल भी ना हो, कि किसी के हमेशा दबाव में रहकर, या किसी से तब किसी भी प्रकार का उस पर दबाव ना हो, और वो बिल्कुल फ्रीली जंगलों में घूमता रहे। जंगलों में घूमने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से वो पैनल पे चित्र बनाती हैं, उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो हमेशा फ्रीली चल रहा है। बिल्कुल ऐसा इमेजिन करिए कि एक टाइगर जो है फ्रीली जंगल में घूम रहा है, और बिल्कुल प्रांसिंग के साथ, मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से घूम रहा है, प्राउडली घूम रहा है, बिल्कुल गर्व से, और अनअफ्रेड, मतलब बिल्कुल डरा हुआ नहीं है वो, है ना, बिल्कुल स्वतंत्रता से वो जंगल में घूम रहा है। तो इसमें कुल मिलाकर यही वो कही है कि अपने पूरे लाइफ को एक पैनल के माध्यम से उसमें एक टाइगर बनाती हैं, और टाइगर एक ऐसा, वो बिल्कुल स्वतंत्र टाइगर बनाती हैं कि उसको वो हमेशा अपना जो जीवन है वो बिल्कुल प्राउडली जिए, और बिना किसी के डरे, और बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से जिए, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही ख़राब तरीके से उनकी लाइफ बीतती है, तो उनका दुख उन्हें बहुत ज़्यादा रहता है, और वो दुख जो है वो लास्ट तक, उनके मरते दम तक जो है उन्हें झेलना पड़ता है, और वो सफ़र करती हैं। दोस्तों यही सारी बातें जो है इस पोएम में कही गई हैं, और